हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ेंगे। ये श्लोक मेरा भगवत गीता का वन ऑफ द फेवरेट श्लोक का है और फ्रैंकली आज इस श्लोक की याद मुझे इसलिए भी आई क्योंकि मैं ऐसी ही किसी स्थिति से गुजर रहा हूँ जिसमें इस श्लोक ने मुझे पहले भी बहुत हेल्प किया है और आज भी इसने मुझे हेल्प की है। कभी कभी अचानक मन में बहुत निराशा सी आ जाती है, लगता है कि कहीं फंस गए हैं, इससे पता नहीं निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, कब तक ये बुरी स्थिति या डिफ़िकल्ट स्थिति। कई बार वो सिर्फ मानसिक लेवल पर ही होती है, होती नहीं है डिफ़िकल्ट, बट हमें डिफ़िकल्ट लग रही होती है, ऐसा लगता है पता नहीं सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे। तो पहले भी श्लोक ने बहुत बार मुझे शक्ति दी है और आज भी श्लोक ने मुझे शक्ति प्रदान की है। तो ये श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखद आगम अपायिन अनित्या तात्तिक्ष्व भारत। श्री भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आ जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। देखिए, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, सुख दुख आते ही रहते हैं और स्वयं भगवान एग्जाम्पल देके इस चीज को समझा रहे हैं कि जैसे सर्दी के बाद गर्मी का आना तय है और गर्मी के बाद फिर से सर्दी का आना तय है, इसी तरह हमारे जीवन में सुख और दुख इनका क्षणिक उदय, भगवान कह रहे हैं क्षणिक उदय, यानी सुख भी क्षणिक है और दुख भी क्षणिक है। ये सब चीजें चलती रहती हैं, साइकिल है। मैं एक बार पहले भी इस श्लोक की टिप्पणी में मुझे याद है मैंने ऐसा कभी बताया था कि जो लोग इस समय बहुत सुख से हैं उनके लिए भी इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है कि कल शायद दुख आ सकते हैं। बल्कि अगर मैं शायद वर्ड को हटा ही दूं तो अच्छा है, क्योंकि भगवत गीता तो कह रही है कि चाहे थोड़े ही सही, भगवान अपने भक्तों के दुख बहुत कम कर देते हैं, लेकिन थोड़े ही सही दुख के क्षण आते हैं, सुख के बाद जरूर आते हैं। और इसी तरह से अगर कोई भक्त अभी सो कॉल्ड दुख की स्टेज से गुजर रहा है या उसको लग रहा है कि डिफिकल्ट फेज है, तो इस श्लोक एक तरह से मैं इस श्लोक के थ्रू भगवान गारंटी कर रहे हैं कि ये कालक्रम है, क्षणिक है, इसके बाद सुख अवश्य आएंगे, पॉजिटिव पीरियड जरूर आएगा, अच्छा समय जरूर आएगा। जब अच्छा समय नहीं रहा और बुरा आ गया तो फिर बुरा भी नहीं रहेगा और फिर से अच्छा आएगा। ये गारंटी भगवान कर रहे हैं श्लोक में 2.14 में। जैसे मैंने कहा, इस श्लोक को पढ़ के मुझे हमेशा से स्ट्रेंथ मिली है और भगवान ये कह रहे हैं कि हमें अविचल भाव से, यानी बिना विचलित हुए इस सारी सिचुएशन को सहना सीखना है, दुख को भी सहना सीखना है, इवन सुख को भी सहना है। सुख को सहना कैसे कि मतलब हम बहुत ज्यादा ऐसे गौरवान्वित या ये ना हो जाए कि बस अब हमसे तो ऊपर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। कई बार वो हाई स्टेज भी नहीं रहती और फिर से लो स्टेज आती है। मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को कई बार एक्सपीरियंस किया है। हाँ, ये चीज भी मैंने एक्सपीरियंस की और अब उम्मीद है कि फिर से वही चीज आएगी कि जो डिफिकल्ट फेज है वो निकल जाएगा और फिर से पॉजिटिविटीज आने लगेंगी। भगवत गीता का इस श्लोक भगवान की तरफ से दी हुई गारंटी है कि कभी भी बुरा समय परमानेंट नहीं रहता, कभी भी बुरा समय परमानेंट नहीं रहता और उसके बाद अच्छा समय फिर से आता है। प्रभुपाद जी की